महाराष्ट्र है जहां पे लॉकडाउन को ज्यादा सख्ती से लागू किया जा रहा है। यहां पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि मुंबई और पुणे जैसे इलाके जो कि रेड जोन में आते हैं उसमें किसी तरह की भी ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देख ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी तरह की यहां कोई रियायत दी जाए। हालांकि ग्रीन जोन में उन्होंने धीरे धीरे कुछ काम धंधे शुरू करने की बात जरूर कही है, लेकिन ग्रीन जोन को बनाए रखना वो भी एक चुनौती है, ये भी उन्होंने माना और ये भी कहा कि 50,000 उद्योगों को चालू करने की इजाजत वो दे रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रवासियों के अपने घर लौटने से मैन पावर का संकट खड़ा हुआ है। इसे लेकर उद्धव ठाकरे ने स्थानीय लोगों से आत्मनिर्भर बनने की अपील की है। आता जिथे जिथे ग्रीन झोन आहे तुम्ही एका आत्मनिश्चयाने बाहेर पडलं पाहिजे की मी माझा महाराष्ट्र पुन्हा एकदा उभा करणार। आता या ग्रीन झोनमध्ये जे उद्योग सुरू झालेले आहेत त्या उद्योगांना जर मनुष्यबळ कमी पडत असेल तर माझा महाराष्ट्र हा अगदी मोदीजींच्या भाषेत आत्मनिर्भर करण्यासाठी मी स्वतःहून आता पुढे येत आहे। सोहित मिश्रा हमारे साथ हैं। सोहित, मुंबई पुणे और मुंबई एक ऐसा शहर राज्य भी नहीं जहां से पूरे देश के 21% से ज्यादा मामले आ रहे हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 60% से ज्यादा मामले मुंबई से आ रहे हैं, लेकिन वहां पर मुंबई और मुंबई से सटे इलाकों से 76% मामले आ रहे हैं महाराष्ट्र। मुंबई और पुणे की अगर हम बात कर लें, इंक्लूड कर लें, तो सोहित ऐसे में फिर मुंबई और पुणे को छोड़कर बाकी जगह पर अगर रियायतें दी जाती हैं तो क्या, एक तो इसको क्लियर कीजिए कि क्या बाकी जगहें जो हैं वो ग्रीन जोन है, और अगर ग्रीन जोन नहीं है, ऑरेंज जोन है, तो क्या कुछ रियायतों में अंतर है, और मुंबई और पुणे जैसे जो शहर है वहां पर क्या होगा? देखिए, कल भी ये बात हमने बिल्कुल साफ कही थी कि मुंबई पुणे जैसे जो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 76% मामले केवल इन्हीं जगहों से आते हैं, तो वहां पर तो ये साफ था कि रियायतें नहीं दी जाएंगी। उसके अलावा जो कल उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से साफ कहा, दो चीजें उन्होंने कही कि जो ग्रीन जोन है वहां पर उद्योग को खुलने दिया जा रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जैसे कोंकण की बात कर ले या दूसरी जगह की बात कर ले जहां पर ज्यादा कोरोना का संकट देखने नहीं मिल रहा है। तो दो चीजें जो कल महत्वपूर्ण उद्धव ठाकरे ने कही, एक तो वो कि ग्रीन जोन में हम पहले से ज्यादा रियायतें दे रहे हैं, पहले हमने बहुत सारी चीजें खोलने के लिए कही थी, अब ग्रीन और ऑरेंज जोन में रियायतों के साथ और भी चीजें हम खोलने देंगे, अगर आप सावधानी बरतेंगे और रियायतें दी जाएंगी। दूसरी चीज जो उन्होंने कहा वो ये है कि उद्योग जगत को एक बार फिर से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में आप आइए, हम आपके लिए हर चीज की जो है सब चीज पूरी करेंगे। यानी ऐसे भी कई जगह हैं जहां पर उद्योग जगत को लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कई एकड़ जमीन इसलिए रखा गया है कि उद्योग जगत आए। अच्छा, अगर आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं तो आप आइए, हम आपको किराए पर वो जगह देंगे, आप वहां पर आकर अपना जो है काम शुरू करिए, आप अपना उद्योग लगाइए, आपको परमिशन कि कोई परेशानी नहीं होगी, आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं अब उद्योग जगत को एक बार फिर से लाने की बात की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन के कारण मुंबई पुणे या ये जिन जगहों की हम बात कर रहे हैं वहीं पर आधे से ज्यादा कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं, हेड ऑफिसेस हैं, वो तो नहीं खुल सकते हैं। तो अगर दूसरी जगहों पर अगर इन्हें लाया जा सकता है तो वो किसी तरह से किया जा सकता है, उसकी बात उद्धव ठाकरे ने कही है। आपने कहा कि ऐसे कई जगह होंगे जो ग्रीन जोन है, वहां पर किस तरीके से हो सकता है कि वहां पर भी मामले बढ़े। कल इसका भी जिक्र किया गया, कहा गया कि कोंकण की बात कर ली, पश्चिम महाराष्ट्र की बात कर ली कि वहां पर अब मामले कम है, और लोगों से कहा गया कि अगर आप हो सके तो वहां पर ना जाएं, अपने अपने घरों में रहें, हम आपकी सहयोग करेंगे, क्योंकि अगर आप वहां पर जाते हैं और वहां पर मामले बढ़ते हैं तो वहां पर भी कंटेनमेंट जोन बनेगा, वहां पर जहां पर मामले नहीं है वहां पर भी मामले आएंगे। ऐसे कई चीजों की कल जिक्र किया गया। तो कहीं ना कहीं रेड जोन में कुछ फिलहाल खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा, ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ रियायतें दी जाएंगी, लेकिन वहां पर भी लोगों की कमी है काम करने के लिए, जो मजदूर पलायन कर रहे हैं उसका असर देखने मिल रहा है।